नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई अब होगी हाईटेक। इंटरनेट और बायजूस के एक्सपर्ट के माध्यम से कराई जाएगी पढ़ाई। दुर्ग पुलिस के द्वारा महादेव सट्टा ऑनलाइन सटोरियों पर कार्यवाही करते हुए 16 लोगों को किया गिरफ्तार। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक टेनिस टूर M15 का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र टेनिस कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजित। विश्व बाल दिवस के अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपनी सीट पर एक दिन के लिए स्कूली छात्रा को बनाया सांसद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। स्कूल आप पढ़े बर, जिंदगी ला गड़े बर, इस नारे के साथ छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विशेष योजना लागू की जा रही है, जिससे अब बच्चे भी स्मार्ट एजुकेशन का लाभ ले सके। छत्तीसगढ़ का स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों का स्कूल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 180 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। यह स्मार्ट स्कूल इसलिए क्योंकि अब इसमें हाईटेक तरीके से पढ़ाई होने जा रही है। इसका फायदा बच्चों को तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हाईटेक एजुकेशन से भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में अब बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलने जा रहा है। दुर्ग जिले में अब बच्चों की पढ़ाई इंटरनेट और बायजूस में पढ़ाने वाले एक्सपर्ट अब सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे। दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल ज़्यादा हाईटेक होने जा रहे हैं। इसके लिए प्रारंभिक चरण में 180 स्कूलों में इंटरनेट सेवा शुरू कराई जाएगी। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल को समग्र शिक्षा व इंटरनेट एजेंसियों से बात कर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कहा कि स्कूलों में डिजिटल तरीके से शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्कूली बच्चों को बेहतर स्तर पर पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में इंटरनेट और बायजूस के माध्यम से अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। गांव के बच्चों को अब अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बायजूस माध्यम से दिया जाएगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हमारी स्कूल्स हैं उनमें दो तरह के काम किए जा रहे हैं। पहला है कि उनमें सब में इंटरनेट की व्यवस्था कराई जा रही है और साथ में बायजूस के साथ में नेशनल लेवल पे ही टाई अप हुआ है। तो बायजूस की जो लर्निंग किट है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छी स्कूल्स में मिलती है, तो वो लर्निंग किट हमारी स्कूल्स में रहा करेगी। तो इंटरनेट के थ्रू और बायजूस की स्मार्ट क्लासेस के थ्रू अब गांव के बच्चों को भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगी, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, वो बच्चों को देखने को मिल पाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव आईडी के सटोरियों पर दुर्ग पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए महादेव आईडी के दिल्ली पैनल में काम करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों के पास से पुलिस ने 6 लैपटॉप, 31 मोबाइल बरामद किया है। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। महादेव ऐप में आज 2 ब्रांच को बस्ट किया गया है। दिल्ली साकेत में कार्यरत थे दुर्ग भिलाई के 11 लड़के थे। 16 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक ब्रांच से 10 लड़के, दूसरे ब्रांच से 6 लड़के हैं। 6 लैपटॉप, 31 मोबाइल और 50,000 बैंक अकाउंट जो हैं वो जब्त किए गए हैं। इनके 8 बुकलेट मिली है, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन की बात सामने आई है। दुर्ग पुलिस द्वारा ये 7वां ब्रांच है जिसको हमने दस्तावेज किया है। लगातार दुर्ग पुलिस जो है महादेव ऐप बुक के पैनल्स पे कार्रवाई कर रही है और चलता है। सर, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? किस तरह से कार्रवाई आगे? 150 से ज़्यादा लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी 25 से 30 पैनल पे पुलिस की नज़र और है, जिनमें जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ईडी भी कुछ इसमें जांच आगे बढ़ा रही है? ईडी द्वारा भी जो है पुलिस ने, जो मुरन नगर में दुर्ग पुलिस ने FIR किया था, उसकी चार्जशीट FIR कॉपी लिया। उनके द्वारा बैंक डिटेल कुछ लिए गए। जो मुख्य आरोपी हैं सौरभ चंद्राकर, उपल, उनके खिलाफ भी उन्होंने लुकआउट सर्कुलर के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। ईडी जो है अलग से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जबकि पुलिस द्वारा जो है मेनली जुआ एक्ट जो उनकी पैनल्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टेनिस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर में वर्ल्ड टेनिस टूर M15 का आयोजन 21 से 27 नवंबर तक होगा, जिसमें 13 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट अब भिलाई में देखने को मिलेगा। दोबारा मेजबानी करने के लिए भारत को ही चुना गया।
इस टूर्नामेंट में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूक्रेन, थाईलैंड, बेल्जियम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, हंगरी सहित आयोजक भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों पर सिंगल व डबल का मैच जीते पर पॉइंट मिलेंगे। सभी स्तर पर कुल 15 लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के खेल एवं संस्कृति विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बेहतर खेल को लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट की भारत दोबारा मेजबानी कर रहा है, इसे लेकर हमें गर्व होता है। ये जो M15 भिलाई वर्ल्ड टेनिस ITF टूर्नामेंट होने वाला है कल से, मिस्टर प्रवीण कुमार ITF का जो ये है ऑफिसर है, जो ये आए हुए हैं भुवनेश्वर से आए हुए हैं, मिस्टर अभिषेक मुखर्जी ITF सुपरवाइजर। ये सब क्या इंटरनेशनल लेवल में जो हो ही रहा है, करीब 28 कंट्री से टोटल यहाँ आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये दूसरा बार ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पहली बार 2017 में हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है और बहुत गर्व का बात है कि हमारे इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिससे हमारे लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स को बेनिफिट होता है, प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो बेनिफिट होता ही है। तो इस टूर्नामेंट से सब प्लेयर्स को वर्ल्ड रैंकिंग मिलता है, जो वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स को अपने रैंकिंग सुधारने में सहायता मिलती है, जिससे वो फर्दर ATP टूर और ग्रैंड स्लैम लेवल में खेलने के लिए आगे जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट में जो विनर होगा उसको 15 ATP पॉइंट्स मिलेंगे और जो रनर अप होगा उनको 8 ATP पॉइंट मिलेगा। इस तरह से पॉइंट्स उनको मिलता है और वो इस तरह से अपनी रैंकिंग सुधारते हैं और फर्दर और बड़े बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइज मनी इस टूर्नामेंट का है $15,000 जो टोटल प्राइज मनी है। चैंपियन को मिलेगा $2,160 और उसके हिसाब से धीरे धीरे घटता जाता है। फर्स्ट राउंड लूजर को भी प्राइज मनी मिलता है। तो ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, एमेचर टूर्नामेंट नहीं है और सारे प्रोफेशनल प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे, इंडिया के टॉप प्लेयर्स खेलेंगे और वर्ल्ड रैंकिंग के बहुत से कंट्री के प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लोग भी खेलेंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने की आशा रखते हैं हम लोग। वेदर भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने टूर्नामेंट को यहाँ पर लाने के लिए। भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट टेनिस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज राजेश पाटिल को छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सोल एफर्ट करके इतना शानदार अरेंजमेंट इस ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 के लिए किया है। इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन 21 तारीख को 9:30 बजे इसी टेनिस कॉम्प्लेक्स में होगा। यूनिसेफ और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स के संयुक्त तत्वाधान में 14 से 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के अवसर पर बाल अधिकारों के प्रति लोगों को सजग, सचेत और सहयोग करने का संदेश देने के लिए किड्स टेक ओवर के तहत दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपनी सीट देकर स्कूली छात्रा को एक दिन के लिए सांसद बनाया गया। उतई के शासकीय स्कूल की एक छात्रा को एक दिन के लिए दुर्ग सांसद बनाया गया। दरअसल उतई शासकीय स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 7वीं की छात्रा मनीषा सिन्हा को एक दिन के लिए दुर्ग का सांसद बनाया गया, जिसे लेकर सांसद विजय बघेल ने बताया कि छात्रा ने सांसद की कुर्सी पर बैठने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे लेकर स्कूल के शिक्षक व छात्र के साथ जहां सांसद विजय बघेल ने छात्र से कई सवाल किए। इसके साथ ही बच्चों को अपने जीवन, कष्टों और संसद की सामाजिक और राजनीति की भूमिका के बारे में बताया। सभी सवालों के छात्र के द्वारा दिए गए जवाब से सांसद भी काफ़ी खुश हुए, जिसके बाद 7वीं कक्षा की छात्रा को सांसद की कुर्सी पर बैठाया गया। वहीं छात्र के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। वहीं इस बात को लेकर दुर्ग सांसद ने बताया कि बाल अधिकारों पर महत्व और बच्चे राष्ट्र के सबसे कीमती संपदा है। हमें उनके अधिकारों के प्रति हर स्तर पर सजग रहना है। बच्चों को पढ़ाई के प्रति और जागरूक करने और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए इस कार्य का एक सफल प्रयास साबित हुआ। विश्व बाल दिवस के शुभ अवसर की सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन के संघर्षमय जीवन को सफलतापूर्वक तय करते हुए सबके आशीर्वाद से अपने गुरुजनों के बताए रास्ते पर और इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें, सबका प्यार पाए और सबको प्यार बांटे, यही मेरा आशीर्वाद है।
आपके 5 साल के कार्यकाल में आप आज एक दिन सांसद नहीं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। और हम तो सांसद अपने आप को मानते नहीं हैं, लोगों के बीच में उनके भाई के रूप में, माताओं बहनों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में उनके बेटे के रूप में, और अपने हमजोली जो साथी हैं उनके साथ दोस्त के रूप में, और छोटों के साथ बड़े भाई के रूप में ही रहना पसंद करते हैं और उनके सुख दुख में साथ रहें। हर समस्या तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं कि लोग अगर हमारे पास आते हैं तो उन्हें लगे कि मेरे लिए प्रयास किए, सफलता मिलना नहीं मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। और ये मेरी जीवन की अपूर्ण बहुत ऐसी संपत्ति है जो मुझे सौभाग्य से मिला है, और इस सौभाग्य को हर क्षण हर पल उनकी सेवा में लगाना चाहता हूँ और उनके माध्यम में देश सेवा में लगाने का लक्ष्य मेरा है। और आज जो एक बच्ची को, बालिका को सांसद के रूप में बिठा के उन्हें जो प्रश्न किए उसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। और बहुत ज़रूरी है, कई स्कूलों में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती कि उनके विधायक कौन हैं, उनके सांसद कौन हैं, उनके सरपंच कौन हैं, जिला पंचायत कौन है। बच्चों को भी अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जानना चाहिए ताकि वो अपने माता पिता को बता सकें। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा आपने यहाँ पर निभाई है। यूनिसेफ के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं यूनिसेफ को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरा नाम हेमा सिन्हा है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक सालौतई। आज आपको विश्व बाल दिवस पर एक दिन का सांसद बनने का मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? मेरे को एक दिन के लिए सांसद बनने का मौका मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुई और अच्छा भी लगा। और सांसद बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, सांसद जी ने क्या अनुभव आपको बताया? सांसद बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जनता को खुश करना पड़ता है। और ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल आरके क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका एक छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन समीपस्थ ग्राम नकपुरा में क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रही। उल्लेखनीय है कि एकत्रित बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं जिन्होंने पारिवारिक व सामाजिक आयोगों में उल्लेखनीय व सराहनीय योगदान दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों ही विभाग की रीढ़ है। इनके प्रयास से ही महिलाओं और कुपोषित बच्चों में तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की लगभग 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुआ। यहाँ स्थानीय बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की ओर अपनी मांगों को लेकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें गृह मंत्री ने कहा है कि वे उनकी मांगों को पूरा समर्थन देते हैं और सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने संबोधित किया। इस आयोजन में विशेष अतिथि के शिल्पा बोर्ड के नवयुक्त अध्यक्ष नंद कुमार सेन, कृषि मंडी बोर्ड सदस्य तारकेश्वर चंद्राकर, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जितेंद्र साहू, सरपंच संघ मुकुद पारकर, सरपंच ग्राम पंचायत नकपुरा सहित महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं, उन सब का सम्मेलन और सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हमारे सरकार की सबसे ज़रूरी, सबसे छोटी, सबसे नीचे की योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। गांव में रहती हैं, छोटे छोटे बच्चों का देखभाल करती हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो उसकी जानकारी देती हैं, उनका बीच बीच में जांच जो करने का स्कीम आता है उसको देती हैं, बोझ भराई से लेके बहुत सारा स्कीम सरकार का रहता है, उसको क्रियान्वित करती है। मैंने सोचा हमारे अपने पदाधिकारियों से चर्चा करके कि इतना जो छोटा लगता है नीचे वो सबसे बड़ा काम होता है। वो बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, काम करती हैं, तो उनका सम्मेलन भी आयोजित हो, एक पारिवारिक वातावरण में सबसे मिलना जुलना भी हो, बातचीत भी हो, चर्चाएं भी हो, उनकी भावनाएं क्या रहती हैं सरकार के प्रति वो जानने का अवसर भी होता है और सम्मान भी उन लोगों का हम लोगों ने आज किया। आज हमारे दुर्ग ग्रामीण के पूरे विधानसभा से हमारे
जो गृह मंत्री जी हैं ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सम्मान किया गया है। क्योंकि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ हैं वो पूरे गांव की जिम्मेदारी निभाते हैं, चाहे गर्भवती माता को हो, चाहे बच्चों को हो, उनका कौन सा टीका लगना है, क्या खाना है, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है। और हमारे मंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे नीचे काम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मैं भी 10 साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम की हूँ, तो मुझे भी लगा और मैं मंत्री जी से भी चर्चा की कि उनका सम्मान, और मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि वो लगातार सभी का सम्मान करते रहते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे ग्रामीण विधानसभा के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भोजन हम हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज करके जाना है आपसे बोला। भोजन चालू हो चुके हैं क्रमशः बारी बारी से। व्यवस्था आपके मन के है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। बुजुर्ग दंपति के साथ किए गए बड़े फर्जीवाड़ा का दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। मोहन नगर थाना एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने 1 करोड़ 21 लाख से अधिक का फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति को झांसे में लेकर ठगी को अंजाम दिया है। ग्रीन बेटल रेसिडेंस दीपक नगर निवासी गावड़े दंपति के साथ छलकर आरोपियों ने 1 करोड़ से भी अधिक रुपए हड़प लिए। कैलाश नगर निवासी प्रदीप यादव और हुड़को निवासी महिला शशि यादव ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। अभय गावड़े निवासी दीपक नगर द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनसे दो व्यक्ति हैं, एक प्रदीप यादव और दूसरी है उसकी बहन शशि यादव। इनके द्वारा जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामले में विवेचना के दौरान शशि यादव और प्रदीप यादव को मोहन नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उरला में भाजपा शक्ति केंद्र की बैठक संपन्न हुई। दुर्ग विधानसभा प्रभारी राजीव अग्रवाल शहर के 75 बूथों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और मिशन 2023 के लिए टिप्स दिए। प्रदेश की भूपेश सरकार की कांग्रेस सरकार को उखाड़कर 2023 में बीजेपी सरकार की वापसी लेकर गंभीर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारियों द्वारा प्रत्येक विधानसभा व मंडल स्तर पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद अब संगठन को मजबूत करने शक्ति स्तर के बूथ कार्यकर्ताओं को मैदान जीतने टिप्स देकर अभी से तैयारी के निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में दुर्ग विधानसभा प्रभारी राजीव कुमार अग्रवाल लगातार शहर के सभी मंडलों के शक्ति केंद्रों में बूथ स्तर के पदाधिकारियों व प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भूपेश सरकार की नाकामी व केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर जाने कह रहे हैं, जिसके तहत आज सिकोला भाटा पटरी पार मंडल के वार्ड 57 व 58 तथा शक्ति नगर वार्ड 17 व 18 शक्ति केंद्रों की बैठक लेकर प्रत्येक कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर पूर्व महामंत्री चंद्रिका चंद्राकर, जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष सुकेश बघेल, महामंत्री देवनारायण, सुनील अग्रवाल, झुग्गी झोपड़ी जिला अध्यक्ष दिलीप साहू, युवा मोर्चा जिला महामंत्री लेखन सिन्हा, मंडल अध्यक्ष कन्हैया देवांगन, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मौसमी ताम्रकर सहित बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश में आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा अभी से तैयारी आरंभ कर दी गई है, जिसके तहत भाजपा के विधानसभा प्रभारी राजीव अग्रवाल ने अब तक शहर के तीनों मंडलों के लगभग 75 से अधिक बूथों के 1 दर्जन से अधिक शक्ति केंद्रों का दौरा कर निरंतर बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को 10 माह लक्ष्य दे रहे हैं। इसी कड़ी गत दिन कसराडी बोरसी मंडल के पद्मनाभपुर, बोरसी व करसराडी व आज शक्ति नगर, साई नगर व उरला शक्ति केंद्रों में बैठक संपन्न हुई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।